तुच्छम परिहरदर सम्मतम छब्बीह आवश्यमी उद्युक्त हो ही पहि दिवसम। मेरे परमात्मा न मात्र वितराग थे, न मात्र सर्वज्ञ थे, लेकिन मेरे परमात्मा परम करुणालु थे। मेरे परमात्मा न मात्र अनंत ज्ञानी है, न मात्र अनंत चारित्र, अनंत दर्शन, अनंत आनंद सुख के मालिक है। मेरे परमात्मा अनंत उपकारी है। ये परमात्मा जो अनंत करुणालु है और अनंत उपकारी है, यही एक वजह है कि वो मेरे है। आप रास्ते में जा रहे हो और किसी के पास 5 लाख की गाड़ी हो या 5 करोड़ की, आपको क्या लेना देना? कोई महीने के 50,000 कमाता है कि 5 लाख कमाता है, आपको क्या लेना देना? उससे आपकी क्या निस्बत, उससे आपका क्या होना जाना है? जिस व्यक्ति से आपका कनेक्शन हो, उसका मतलब है कि उस व्यक्ति से आपको कोई न कोई किसी भी तरह से फायदा होता हो। बिना फायदे का कोई कनेक्शन होता है क्या? कोई न कोई तो फायदा होता ही है, चाहे वो फायदा हमें भौतिक मिले, चाहे वह फायदा हमें आध्यात्मिक मिले। हम किसी शुद्धात्मा से निर्मल प्यार करें, उससे हमारा आध्यात्मिक फायदा है। तो मेरे परमात्मा क्यों? उन परमात्मा को याद करने से, पूजा करने से, भक्ति करने से, उनकी आज्ञाओं का पालन करने से मुझे कुछ फायदा होने वाला है। और मेरे परमात्मा परम करुणालु तो है, मेरे परमात्मा अनंत उपकारी भी है। और मेरे परमात्मा का प्यार ऐसा नहीं है जो हमें बंधन में डाले, समझिएगा। मेरे परमात्मा का प्यार वो नहीं है जो हमें बंधन में डाले। मेरे परमात्मा का प्यार वो है, आप जहां हो वहीं से मुक्ति में डाले। क्या बोल रहा हूं? सुनिएगा, जहां खड़े हो वहीं से मुक्ति। प्यार का एक ही मतलब है फ्रीडम और भरोसा। प्यार की अगर कोई परिभाषा करे, प्यार की एक ही परिभाषा है, जहां फ्रीडम हो और जहां भरोसा हो। जहां फ्रीडम नहीं है, ऐसा बैठना ही पड़ेगा, पहनना ही पड़ेगा, खाना ही पड़ेगा, चलना ही पड़ेगा, तो वो फ्रीडम कहाँ हुआ फिर? हाँ, फ्रीडम है। मेरे परमात्मा ने सबसे पहली बात आप समझिएगा, हमें फ्रीडम दिया है। कितना बड़ा फ्रीडम पता है आपको? कितना बड़ा फ्रीडम दिया है। परमात्मा ने कहा, मेरे मंदिर में नहीं आओगे, चलो चलेगा। मेरे परमात्मा ने कहा, ओम ब्रीम अरहम जिरावणी पास से नमो नहीं गिनोगे, मेरा नाम नहीं बोलोगे, चलेगा। महावीर का नाम याद नहीं करोगे, चलो चलेगा। मेरे परमात्मा ने कहा कि तुम सामयिक प्रतिक्रमण नहीं करोगे तो एक बार चलेगा। अब सोचिएगा, बहुत गहरी बात है। मेरे परमात्मा ने यह कहा कि तुम जैन नहीं होगे तो भी चलेगा। समझे कि नहीं समझे? तुम अगर जैन नहीं हो तो भी चलेगा। तो छोटी बात है ये। हम कहते स्थानकवासी होना, तेरापंथी होना, दिगंबर होना, श्वेतांबर होना, पायसर गच्छ होना, खतर गच्छ होना, ये तो हमारा एकमात्र कहीं ना कहीं देखिएगा बहुत कम लोग होते हैं। रहते हैं किसी एक में, मानते हैं सभी को, बहुत कम लोग होते हैं। ज्यादातर जहां रहते हैं उसी को मानते हैं।
रहते कहीं और, मानते सभी और, वो अध्यात्म है। देह तो कि रहना पड़ेगा ना। रहते कहीं और मानते सभी और, वो अध्यात्म है। रहते हैं जिस और, मानते उसी और, वो तो देहाध्यास है। तो देहाध्यास है। फ्रीडम कहाँ है? जहां फ्रीडम है वहां परमात्मा बसते हैं। परमात्मा बसते ही नहीं है वहां। भगवान ने कहा तुम जैन नहीं होगे तो भी चलेगा। आप खाली एक बार नव तत्व खोलिएगा और 15 भेद सिद्ध होने का पहचान लीजिएगा। बराबर है ना? आप जानते हैं ना, सिद्ध होने के 15 भेद आप जानते हैं? बोलचंद जी नहीं, आप देख के आना। सिद्ध होने के 15 भेद मतलब तो स्पष्ट है। पुरुष भी मोक्ष में जाएगा, स्त्री भी मोक्ष में जाएगी, जैन भी मोक्ष में जाएगा, अजैन भी मोक्ष में जाएगा, साधु भी मोक्ष में जाएगा, सावक भी मोक्ष में जाएगा। आप खोल के देख लीजिए। जीन अजीन तित्थ तित्थो गाथा देख लीजिएगा। हुई तो गाथा देख लीजिएगा। गिहिलिंग सिद्ध भरो वक्कल चिरी अन्न लिगम्मी, गाथा पढ़ लीजिएगा, गाथा देखिएगा। 15 भेद और 15 उदाहरण साथ में दिया है। 15 भेद और 15 एग्जाम्पल साथ में कहीं में है, नव तत्व में है। तो आप पढ़ते 4 प्रकरण में है, उसमें लिखा हुआ है। कितना बड़ा फ्रीडम है, कितना बड़ा फ्रीडम है, सोचिए। एक तरफ ये फ्रीडम है और दूसरी तरफ आपको दीक्षा ही लेना चाहिए। परमात्मा को पहचानिए, आपको दीक्षा ही लेना चाहिए, आपको विरते में ही आना चाहिए। जब तक विरते में ना हो 14 नियम लेने ही चाहिए। समझे आप? एक तरफ आपके पिताजी आपको महंगी से महंगी गाड़ी लाके देते हैं और दूसरी तरफ कहते हैं कि गाड़ी वन वे में नहीं चलाना। कहते हैं कि नहीं? आपका फ्रीडम छीन नहीं लिया है। गाड़ी लेकर के कहीं आपको कोई दंड ना हो, एक्सीडेंट ना हो, आपके जान को जोखम ना हो, ये उनका प्यार है। फ्रीडम का मतलब ये कभी नहीं है कि प्यार को छोड़ दिया जाए। फ्रीडम का मतलब ये नहीं है अब उसका वो जाने, मुझे सिर्फ प्यार करना है, बाकी उसका वो जाने। ऐसे किसी को किसी के किस्मत में छोड़ देना, उसे प्यार ही नहीं कहते। वो सौदा है, सौदा है। आपके घर में टीवी है, आप देखते हैं, बेबी देखती है। सिंपल सी बात मुझे बताइएगा कि आपके घर में टीवी है, आप भी देखते हैं, बेबी देखती है, बच्चे देखते हैं, बराबर है? क्या आप पसंद करेंगे कि आपकी घरवाली किसी और मर्द को देखे? पसंद करेंगे आप? अभी टिकर के पसंद करेंगे आप? पति पत्नी रास्ते पे जा रहे हैं, पति पत्नी से कल्पना कीजिए, इमेजिन, पति पत्नी रास्ते पे जा रहे हैं और पति सामने से आने वाली कोई नव यौवना नारी की ओर देखता है तो पत्नी होता है ऐसा कि नहीं होता? नहीं होता? बोलो, होता है। मतलब आप सामने से कोई नव यौवना नारी आ रही है, अगर आपका पति उसको देखता है तो तुरंत क्या करते हो तुम, मैं नहीं हूं क्या, कब वहां देखते हो? होता है ऐसा। और अगर आपकी हर घर वाली की यह मानसिकता है
तो मुझे ये बताइए कि आप टीवी देखते हैं तब क्यों नहीं बोलती है? क्या देखते हो? कपड़े कैसे हैं, कैसी वेश्या है, ये सब नाचती है, हाँ हरामखोर है सब, तुम क्या देखते हो उसको? बोलती है कभी? कभी नहीं बोलती है। क्यों नहीं बोलती? हाँ, क्यों नहीं बोलती है? बताओ ना मेरे को, क्यों नहीं बोलती है? रास्ते पे जा रहे हो तो देखो तो मना करेगी जब वो लड़की है, लेकिन उसने पूरे कपड़े पहने हुए हैं और वो आपको नहीं देख रही है, वो नाच गान नहीं कर रही है, बावजूद भी आप आपका पति उसको देखे ये मंजूर नहीं करते, आप सहन नहीं करते। टीवी के अंदर ये सब क्यों सहन करती है वो? वजह क्या है? हाँ बहना, आप बैठे हो बगल में, हाँ फुल फैमिली साथ में बैठ के देखता है, बात गलत मत बोलो। फुल फैमिली साथ में बैठ कर के, पैसा दे कर के, टिकट ले कर के बालकनी में जाकर देखते हो? नहीं देखते हो? क्यों देखते हो? आपके घर के बच्चे वो देखे, आप बर्दाश्त करते हो ना? हाँ, आपकी बीवी, आपका पति वो देखे, आप बर्दाश्त करते हो? क्या ये प्यार है? बताइए मेरे को, ये प्यार है क्या? क्या इसको फ्रीडम कहेंगे हम? सोचिए आप, मैं कुछ भी नहीं कह रहा, मैं सिर्फ पूछ रहा हूं, किसे कहते हैं फ्रीडम, किसे कहते हैं प्यार? वजह क्या है? रास्ते पे टोकती है, रास्ते पे रोकती है और घर पे थिएटर में सब कुछ खुला कर देती है। वजह क्या है? क्या वजह? मुझे तो एक वजह मालूम पड़ती है कि दुनिया भर की लड़कियां आप देखो, इसलिए विरोध नहीं है कि दुनिया भर के बायड़े उनको देखना है, उनको भी देखना है। दुनिया भर के पर पुरुष को उन्हें देखना है। आपको मना करेंगे तो बंद हो जाएगा टीवी, तो मुझे क्या देखने मिलेगा? आपको मना करेंगे तो मैं क्या मतलब टिकट लेने का, क्या मतलब पिक्चर में आने का? यहां तो होता ही है। आप बोलोगे नहीं बोलोगे? हाँ होगा कि नहीं? आप क्यों नहीं रोकते उनको? वो बिगड़े तो बिगड़े, मुझे बिगड़ने का मौका जाना नहीं चाहिए। क्या है? प्यार है? आप मुझे कह सकते हो, खुलेआम कहिए, वो बिगड़े तो बिगड़े, उसको पाप लगे तो लगे, उसके जहन में पर नारी, उसके ऊपर आकर्षण होना हो तो हो, और उसके माध्यम से वो कितना भी पति तो मुझे चलेगा, ये सब स्वीकार आपकी घरवाली, आपकी माँ आपके बेटे के लिए, माँ बेटे के लिए, बीवी पति के लिए, बेटा बाप के लिए, पति पत्नी के लिए। क्या यही सोचता है ना? यही सोचता है ना? क्लियर कीजिए आप दिमाग से क्लियर हो जाइए। क्या यही सोचते हो ना? क्या ये पाप है कि प्यार है? क्या है ये क्या है? क्या ये फ्रीडम है? कुछ तो बोलो। फ्रीडम का मतलब ये नहीं है कि उसकी परवाह न करे। फ्रीडम का मतलब ये नहीं है कि मुझे भी पाप करने की अनुकूलता चाहिए तो उन्हें भी पाप करने की अनुकूलता दो। भगवान का फ्रीडम ये कि मुझे तो पाप करना ही नहीं है, मुझे पाप करना ही नहीं है। जिसको पाप करना ही नहीं है उसे प्यार करने का और फ्रीडम देने का अधिकार होता है। ये तो स्वार्थ है, सौदाबाजी है, सौदाबाजी है। मैं लंगड़ा हूं तो लंगड़ी चलेगी? शादी कैसे हुई आपकी? बताओ आप।
आप सबने शादी की, बस सिंपल प्रश्न है, आपके मन में जो रूप की रानी थी वो आपको मिली, वो आप लेके आए हो क्या? जवाब मत देना, पाप लगेगा। मैं आप सबको पूछ रहा हूं, आपके मन में जो रूप का राजकुमार था वो आपको मिला है क्या? देखा, किस बात को प्यार कहते हैं, किस बात को आप शादी कहते हैं? थोड़ा कड़वा है लेकिन सच है। प्रभु को पहचानना है तो पहचानिए पहले। जिसने भी इस काल के अंदर शादी की है, अधिकतम मैं कह रहा हूं, अधिकतम जिसने भी इस काल में शादी की है वो सबने सौदा किया है। मैं जैन हूं, सामने जैन चाहिए। मैं इतना पढ़ा हूं, इतनी पढ़ी लिखी चाहिए। मेरी दो आंखें, वहां दो आंखें चाहिए। मेरे दोनों हाथ है, वहां हाथ चाहिए। मेरे पैर है, वहां पैर चाहिए। मेरे पैसे, वहां पैसे चाहिए। मेरी इज्जत है, वहां इज्जत चाहिए। सौदा हुआ कि नहीं हुआ? क्या हुआ? लड़के देख रहे थे, एग्जाम्पल, लड़के देख रहे थे और इसको निकाल दिया, खारिज कर दिया, ये निकाल दिया, ये नहीं, ये नहीं, ये अच्छा है। बस एक लड़का अच्छा है, इसको हम हाँ बोल देंगे, और पता है कि उसको हम हाँ बोलेंगे तो वो राजी राजी खुश खुश हो जाने वाला है कि क्या बात है, ये लड़की मुझे मिल रही है, तो इतना खुश होने वाला है, ये तय किया आपने। और मानो कि उस लड़की को सुबह एक्सीडेंट हुआ, दोनों आंख चली गई। अब क्या? अब क्या? उल्टा हो गया। अब अगर वो मुझे स्वीकारता है तो मैं भाग्यशाली हूं। बात पलटी। पहले क्या था? वो भाग्यशाली है कि मैं हाँ कर रही हूं, और फिर अगर अब वो मुझे हाँ करे, मैं भाग्यशाली हूं। शादी किए मना नहीं है, आप दोनों एक हो गए हो, हमको मना नहीं है। आपके भीतर में प्यार पनपा है, हमको मना नहीं है। लेकिन पहचानिए कि आप दोनों का प्यार जो परमात्मा का प्यार है उससे तुलना कीजिए, और परमात्मा का जो प्यार है वही प्यार को प्यार मानिए और एक से दूसरे में जाने दीजिए। ये प्यार पहचानना पड़ेगा हमें। परमात्मा इतने महान है, उनके जो दो गुण है कि वो परम करुणालु है और अनंत उपकारी है, और उसमें दो चीजें है कि वो हमें फ्रीडम देते हैं, फ्रीडम देते हैं, और फिर अविराम प्यार करते हैं, अनकंडीशनल लव करते हैं। फ्रीडम भी देते हैं और अनकंडीशनल लव करते हैं। परमात्मा सर्कमटेंशियल हम जो है वहां से निकालकर परमानेंट में ले जाना चाहते हैं। ये परमात्मा होते हैं। सर्कमटेंशियल को आप छोड़िए और परमानेंट को पहचानिए। ये जो कह रहे हैं वो परमात्मा है। मैं बंबई में था, एक लड़की थी, व्याख्यान में आती थी, उसके पिता भी आते थे। एक घटना हुई कि स्कूल में वो जो लड़की थी वो शंकर नाम के किसी एक लड़के के साथ वहाँ स्कूल में, कॉलेज में पढ़ती थी। पढ़ते पढ़ते दोनों के बीच मेल हो गया। संक्षिप्त बात कह रहा हूं मैं आपको। ऐसा करते 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 एक दिन लड़की ने सोचा, ये मेरे बाप को बोलना ही पड़ेगा, मेरे बाप को कहना ही पड़ेगा, मुझे बिना कहे काम होने वाला नहीं है, तो मुझे बाप से बात करना है। लड़की का बर्थडे था, बाप बड़ा खुश था, कई सारी गिफ्ट लाया था और कह रहा था आज जो तू मांगेगी वो सब मैं आज देने को तैयार हूं। तो बाप को मुड़ में देखते हुए, समय को देखते हुए तीर साधा उसने। पापा पापा बोल रहे बेटा, एक बात कहना चाहती हूं,
कई दिनों से मैं पूछना चाहती हूँ, बोल क्या कहना है, दिल खोल के बोल दे, आज तो तू जो कहेगी वो है। लड़की ने कहा, आप जानते हैं मेरे स्कूल के अंदर एक शंकर नाम का लड़का है। अरे बेटी, कौन नहीं जानता उसे, वो कितना दिखने में सुंदर है, कितना पढ़ने में काबिल है, और उसका क्या खानदान है, उसकी 7 पीढ़ी की पूरी तवारीख देखो, मस्तक झुक जाए। ऐसा तो उनका शालीन व्यवहार रहा पूरे समाज के साथ, कितना समाज में दान धर्म कर्म करते, परिवार में कितने हिल मिल के खुशहाल जीते। इतना सारा बाप बोलने लगा, वो तो नाच रही है, कूद रही है, क्या बात करते हो। हाँ, जिसका मैंने नाम बोला, जिससे मैं प्यार करती हूँ, मेरे पापा तो उसके बारे में कितना बोल रहे, कितना बोल रहे, कितना बोल रहे, जो मैं नहीं जानती हूँ वो भी वो जानते हैं। बात पक्की हो गई, अब तो काम आज हो ही जाएगा। अच्छा बाबा, अच्छा बाबा, वो इतना अच्छा, अरे बहुत अच्छा है, क्या बात करते, बेहतरीन है, अद्भुत लड़का हो। बोलते बोलते पापा बोले, ऐसा लड़का जिसके जीवन में उसका जीवन नंदन वन हो जाता। क्या बोले? अब तो गाड़ी मुकाम पे आ गई, अब तो बैठ जाना चाहिए, नंगा घर पे आ गई, स्नान कर लेना चाहिए। ऐसा लड़का जिसके जीवन में उसका जीवन नंदन वन हो जाता है। जैसे ही बाप बोले, धीरे से बेटी ने कहा, पापा पापा एक बात बोल दूं? बोलना बेटा, मैं उससे बहुत प्यार करती हूं और मैं उससे शादी करना चाहती हूं। नहीं, बात डालूंगा, काट डालूंगा, समझती क्या? आइंदा उसका नाम मुंह पे लाने का नहीं, बोलने का नहीं, उससे मिलने। अरे बाप रे, क्या हो गया, ये क्या हो गया? पापा ने कहा, बेटी क्या समझती है, दिवालिया मैंने भी देखी है। हाँ, दिवालिया मैंने भी देखी है। बाप को वो पता होता है कि 16 साल की उम्र के बाद बेटी के चलने में, बोलने में, एक्शन में, एक्सप्रेशन में अगर बदलाव आता है तो वो बदलाव किसके जैसा है, वहां उसको प्यार हुआ है, ये बाप को मालूम पड़ता है। नहीं समझा? मैं तब से ही पहचान लिया था, मैं तेरी चाल चलन, तू चलती है कैसे, बोलती है कैसे, तेरी एक्शन एक्सप्रेशन, ये देख करके मैं कब से देख ही रहा था। और तकरीबन 4-5 महीने पहले मैंने देख लिया है कि तू शंकर के प्यार में है। पापा तकलीफ क्या है? बेटा, मैंने जो कहा उसके गुणगान गाए, क्या सब तुझे पता थे? बोले नहीं, मैं सच बोला हूं, मैं गलत नहीं बोला। वो गुणवान है, खानदान है, होशियार है, धनवान है, ये सब मैं सच बोला हूं, गलत नहीं बोला। तुझे ये सब पता था? नहीं, मुझे पता था। तेरे प्यार को देख करके मैंने सारी कुंडलियां निकलवा दी पहले से ही। बाप ऐसा होता है। इस बाप को पहचानिए, ये पिता को पहचानिए, तो परम पिता का ख्याल आएगा कि पिता क्या होता है तो परम पिता क्या होता है, तो क्या भेद ख्याल में आएगा आपको कि पिता का वजूद क्या है और परम पिता का वजूद क्या है। पिता ने कहा, मैंने भांप लिया था कि तू उसके प्यार में है, और मैंने स्वयं उसकी सारी कुंडलियां निकलवा दी। जो तू नहीं जानती है वो मैं जानता हूं। और एक बात कह देता हूं, एक बात ऐसी है, एक बात ऐसी है जो तू जानती है मगर तूने छिपाई है, वो बात भी मैं जानता हूं। क्या बात करते पापा, ये आपको पता है? उसके घर के अलावा किसी को मालूम नहीं है, आपको ऐसे मालूम हुआ? मुझे सब मालूम है, तेरा बाप हूं, नर्क में नहीं डालूंगा। हाँ, तो बीमार हो, परेशान हो, रोए, कट जाए, मर जाए, ऐसा मैं नहीं कर सकता। मैंने साफ निकाल दिया है। मुझे पता चल चुका है
कि तू क्या छुपा रही है, क्यों छुपा रही है? बेटी ने कहा, पिताजी मुझे सब पता है जो आपको पता है। आप जानते हो, मैं भी जानती हूं कि शंकर को ब्लड कैंसर है। बहुत अच्छा है, हर तरह से अच्छा है, हर रंग से, हर रूप से, हर अदा से, हर व्यवस्था से अच्छा है, लेकिन उसको ब्लड कैंसर है। पिता ने कहा, तो फिर बात खत्म हो गई ना। उसको ब्लड कैंसर है और 6 महीना, 1 साल, महज 2 साल का मेहमान है, महज 2 साल का मेहमान है। और नितराम निश्चित रूप से आज 6 महीने से 2 साल में वो जाने वाला है। बोल मैं क्या करूं? जो बेटी वो हम लोग है, समझिएगा, जो बेटी वो हम लोग है और पिता वो कौन है? परमात्मा। बेटी ने कहा, लेकिन पापा एक बात बोलूं मैं। आंखों में आंसू है और बेटी हाथ जोड़ के कदमों में गिर के बोल रही है, पिताजी एक बात बोलूं मैं? मुझे सब पता है तो क्या बोलने वाली है। नहीं नहीं, प्लीज सुनो ना, मुझे उससे फिर भी शादी करना है। पिता ने कहा, तेरी आंखों में अभी एक वासना भभक रही है, तेरी आंखों में एक अज्ञान झलक रहा है। नहीं नहीं पापा, मैं समझती हूँ कि वो जाने वाला है, लेकिन जितना भी समय उसके साथ मुझे मिले, उसकी बाहों में उतनी जिंदगी मैं गुजारना चाहती हूँ। उतना मुझे मिल गया, मानो सब मिल गया। मैं कभी ये फरियाद नहीं करूंगी कि वो क्यों चला गया। मुझे बस 6 महीने से 2 साल में जितना भी उसकी बाहों में जीना मिलेगा, जितना उसका प्यार मिलेगा, उतना मैं जी लूंगी। उसके बाद उसकी यादों में जी लूंगी। मुझे जीवन में और कोई पति नहीं चाहिए, और कोई पर पुरुष नहीं चाहिए। ये शंकर ही मेरे जीवन का प्राणाधार है, मूलाधार है, आधार है, दारो मदार है। यही मेरा पति परमेश्वर है, और कोई नहीं चाहिए। पिता ने कहा, बेटा ये तू नहीं बोल रही है। क्या बोला? ये तू नहीं बोल रही है, तेरे हार्मोन्स बोल रहे हैं। कौन बोल रहा है? बच्चा कैडबरी मांगता है, बच्चा नहीं मांगता है, बच्चे की उम्र मांगती है। उम्र के ताल्लुकात जो होते हैं हार्मोन्स, वो मांगते हैं। बच्चे को दाढ़ी आती है क्या? युवान को आती है। युवान को काली होती है, फिर तो धोली हो जाती है। क्यों हो जाती है? बदलते हुए हार्मोन्स का परिणाम है। एक ही पहचान है, बदलते हुए हार्मोन्स का परिणाम है। ये तेरा हार्मोन्स मांग रहा है, तेरी जवानी मांग रही है। समझते हैं आप? आप क्या कहते? परम पिता क्या कहते? पहचानिए। परम पिता को हमारे किसी संसार से तकलीफ नहीं है। तुम चाहे परस्त्रीगमन करो, वेश्यागमन करो, दारू पियो, मांस मटन खाओ, परमात्मा को कोई तकलीफ नहीं है। परमात्मा यही कह रहे हैं खाली, ये तुम्हारे सरकमटेंस मांग रहे, ये तुम्हारे हार्मोन्स मांग रहे, ये तुम्हारी अज्ञानता मांग रही है, आंखों का अंधापा मांग रहा है, तुम आगे नहीं देख पाते हो। बेटी ने कहा, पिताजी प्लीज माफ कीजिएगा, मैं 6 से 2 साल के अंदर इतना जी लूंगी, इतना उसका प्यार पी लूंगी। जिस तरह पानी एक प्यास होती है, उस तरह भूख भी एक प्यास है। इस तरह देखना भी एक प्यास है, सुनना भी एक प्यास है, और स्पर्श भी एक प्यास है। जब तक तुम्हारे भीतर प्यास है,
जब तलक प्यास है वहां तक पानी की आस है। अगर तुम प्यास खत्म कर सकते हो तो मैं कह सकता हूं बिना पानी चलेगा। कर सकते हो। चाहे तुम हार्ड ड्रिंक्स पियो, चाहे तुम कोल्ड ड्रिंक्स पियो, चाहे तुम कच्चा पानी पियो, चाहे तुम उबाला पानी पियो, चाहे तुम निर्दोष पानी पियो, चाहे तुम 2 दिन 4 दिन 5 दिन के बाद पानी पियो, लेकिन प्यास है तो किसी भी तरह से ये प्रवाही पानी किसी भी रूप से आपको पीना ही पड़ेगा। कहां जाओगे? तत्वों को पहचानो, तथ्य को पहचानो। आज तू कह देती है कि 6 महीने से 2 साल के अंदर मुझे जो मिलेगा फिर मैं, कैसे? मगर कैसे? इंसान मर जाता है, उसकी छाती पे सिर कुट कुट के रोता है, सहन नहीं कर पाता है। ये होता है कि नहीं होता? कोई इंसान मर जाता है, बहुत चहीता हो, बहुत प्यारा हो, बहुत उपकारी हो, स्पष्टता कीजिएगा। कोई भी इंसान, किसी भी इंसान के मरने के बाद अगर रोता है तो वो क्यों रोता है? बताइए आप, क्यों रोता है? हा? नहीं, वो बहुत अच्छा था इसलिए रोते हो कि वो मेरे लिए अच्छा था इसलिए रोते हो? वो बहुत, अब किसी को भी थोड़ा खुदड़ी अंदर से, हर चीज को खोलिए। वो अच्छा था इसलिए रोते हो कि मेरे लिए अच्छा था इसलिए रोते हो? मेरे लिए अच्छा था मतलब के मेरे काम का था? क्या लगता है आपको? कहीं ना कहीं किसी भी तरह से उसको देखने से मेरी आंखों को आराम मिलता था। कहीं ना कहीं आपका कनेक्शन है। आदमी किसी के जाने पर रोता है तो अपने स्वार्थ को रोता है। ये पॉसिबल ही नहीं है कि आप किसी को आत्मा से प्यार कर पाओ इस तरह से। पॉसिबल नहीं है। अपने स्वार्थ को ही रोते हो, समझ लीजिएगा। कितना भी रोए, कितना भी रोए, तस्वीर लगा देंगे, सुखड़ कहा चला देंगे, रोज धूप दिया भी करेंगे, कब तक करोगे? कब तक करोगे? धीरे 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 दुखनु ओसड़ दाड़ा, क्या कहते गुजराती में? दुखनु ओसड़ दाड़ा। समय जैसे जैसे जाएगा दुख चला जाएगा। सिंपल हिसाब है। रूल्स ऑफ यूनिवर्स कह रहा हूं मैं, रूल्स ऑफ यूनिवर्स। कोई आघात लगा है पैसे के बारे में, पत्नी के बारे में, पति के बारे में, कोई आघात लगा है, दिन जाने दो। एवरीडे कम होगा, कम होगा, कम होगा, कम होगा, कम होगा, खत्म होगा। कितना भी प्यार किसी से हो, कम होगा, कम होगा, कम होगा, कम होगा, कम होगा, खत्म होगा। कहीं और होगा, और होगा, और होगा, और होगा, और मजबूत होगा। यही तो संसार का नियम है। क्या नियम है? आपको आपको ठंडा पानी मिलता है, आप पिएंगे। नहीं मिला तो उबाला हुआ भी, और उबाला ठंडा नहीं मिला, उबाला गरम गरम भी। और अगर उबाला हुआ भी गरम भी नहीं मिला तो कचरे वाला भी। तो प्यास जगा के देखो। हाँ, जंगल में गए हो, सहराना रन है, हाँ, एक बूंद पानी नहीं है, और वहां कोई ऐसा खामोशिया का बोलते हिंदी में, हाँ, खड्डा आया, उसमें थोड़ा गंदा पानी है, मैला, क्या मालूम क्या क्या किया उसके अंदर। ऐसा गंदा पानी है, आपकी प्यास क्या करेगी? बोलो आप, बोलो बोलो बोलो। आपकी प्यास मजबूर करेगी आपको। जो पानी तुम देखना पसंद न करो, वो पानी 10 जन को धक्के मार के तुम पियोगे। मुझे पीने दो। जंगल का राजा सिंह होता है,
जंगल का राजा सिंह होता है, लेकिन मांस का टुकड़ा डालो ना तो 15 फुट कुत्ता है लेने के लिए, गुलाम हो जाता है। भूख के गुलाम हो जाते हैं, प्यास के गुलाम, भूख के गुलाम। बाप ने कहा बेटा किसी भी तरह से, किसी भी एंगल से मैं शादी इसलिए ना होने दूं, मुझे पता है दिवालिया मैंने देखी है, मैंने शादी की है, मुझे पता है कि पुरुष और स्त्री क्या होता है और प्यास क्या होती है, मुझे पता है। तू आज कितना भी मांगे मैं नहीं दूंगा। ये क्या होता है, ये क्या होता है? यही तो प्यार है। समझ पाओ तो, संभल पाओ तो। फ्रीडम और प्यार का मतलब वो नहीं है, फ्रीडम और प्यार का मतलब ये नहीं है कि जब तक तुम मेरे काम आते हो तब तक प्यार। अब उसका जो होना हो सो हो, मुझे मिल रहा है ना, बस खत्म। ऐसा ऐसा निकृष्ट प्यार, निकृष्ट, गद्दा, गलीच, हलकट प्यार, ऐसा निकृष्ट, गंदा, गलीच और हलकट प्यार को आप कितनी ऊंचाई तक लेकर के जाते हो, कुर्बान हो जाने के लिए तैयार हो जाते हो, एक साथ गले में फंदा लगाने के लिए तैयार हो जाते हो, जिंदगी खत्म करने के लिए तैयार हो जाते हो। परमात्मा का प्यार वो नहीं है, तुम्हारा जो हो सो फ्रीडम भी है, परमात्मा का अविरम प्यार भी है और फ्रीडम भी है। लेकिन फ्रीडम क्या है? तुम्हें जो करना है सो करो, जहां करना है सो करो। समझो कि मैं आपका गुरु, एज एग्जाम्पल मैं आपका गुरु हूं और आप मेरे भक्त हैं, आप मेरे शिष्य हैं। तो गुरु क्या होते? गुरु वो होते मेरे पास ही आना, मेरे को ही धोख लगाना, मेरा ही व्याख्यान सुनना, मेरे पास ही धन कराना, मेरे पास ही पैसा खर्च करना, बात मेरी ही मानना, ये गुरु होते। गुरु क्या होते? ये होते, जवाब दीजिएगा। गुरु ये होते आपको जहां से आपका कल्याण का मार्ग दिखे वहां जाइए और लीजिए, ये गुरु होता है। आपके कल्याण का मार्ग अगर आप चुनते हो, आपकी जवाबदारी समझिएगा। जहां से आपको कल्याण का मार्ग दिखे वहां से आपका कल्याण का मार्ग तय करो, वहां से तय करो। आप जो ठीक लगे सो आप करो। आप आपकी आत्मा क्या परमानेंट कल्याण करो। सर्कमटेंशियल 6 महीने से 2 साल ये बच्ची बोलती है। इस तरह से आपकी भूख, आपकी प्यास, आपके हार्मोन्स, आपका ज्ञान, आपका मोह, आपका बचकाना हरकत बोलता है कि मुझे ये पाप करना है, मुझे इतना ही धर्म करना है, मुझे इतना नहीं करना है। ये छोड़ दीजिए। आप आपका ज्ञान, मोह, बचकानी हरकत, हार्मोन्स के ऊपर उठिए। जीवन की कोई साधना है तो ये है कि आपके हार्मोन्स से ऊपर उठिए, थोड़ा दूर हो जाइए और सोचिए कि मैं मांग रहा हूँ, वो मांगने वाला कौन है, कौन है, कौन है। हाँ, ईर्ष्या हो रही है, अहंकार हो रहा है, लोभ हो रहा है, 5 इंद्रियों के विषयों की मांगनी हो रही है, ये कुछ भी हो रहा है। विषय कसाय, विषय इंद्रियों का होता है, कसाय मन का होता है। विषय कसाय कुछ भी हो रहा है तो वो मेरा हो रहा है या मेरे में कोई और घुस गया है उसका हो रहा है। किसका हो रहा है? आपको पूरा फ्रीडम है। आप मंदिर से मोक्ष में जाओ, स्थानक से मोक्ष में जाओ, मुपत्ति बात के मोक्ष में जाओ, पूरे कपड़े निकाल के मोक्ष में जाओ, हमें क्या फर्क पड़ता है? मोक्ष में जाओ, मोक्ष में जाओ। फ्रीडम पूरा है। और परमात्मा की यही आज्ञा है, मनः जिनान मानम, भगवान की आज्ञा का पालन करो।
इसी बात पे परमात्मा की दो आज्ञा है। उसे पहली आज्ञा है जीवन में कभी भी दुखी नहीं होना। दुख तो आपको मेरी बात समझ में आती है? मैं चाहूंगा कि अगर समझ में नहीं आती है तो मुझे बताए, पल्ले कम पड़ता है तो मुझे बताए, दृष्टांत मुझे और ऐड करना है तो भी बताए, लेकिन समझ में आती है तो मुझे कोई स्वार्थ नहीं करना है। आप अपनी राह चुन लीजिए। मनः जिनानम मानम, भगवान की आज्ञा माने। इसका मतलब मैंने जो कहा है कि भगवान आपको गुलाम नहीं बना रहे, भगवान आपको आजाद बना रहे। भारत की आजादी दी, भारत को आजादी दी। गांधी की प्रतिमा हर देश के अंदर है। आत्मा की आजादी दी, भगवान की प्रतिमा हर मंदिर के अंदर है। और इसीलिए सावक का एक कर्तव्य है कि हर सावक अपने नाम से अपने भगवान बनाए और अपने नाम में, अपने नाम से, अपने दाम से और अपने भाव से एक भगवान हर सावक बनाए। मानो कि एग्जाम्पल देता हूं मैं आपको। ये मात्र 24,000 में आपने भगवान बनाए, बराबर है? आपने नाम लिखाया, आपका बेटा पिंटू नाम लिखाया, पिंटू को बोला पिंटू ये भगवान तेरे है। समझिएगा, आप सिंपल बात करता हूं। पिंटू के पास क्या है? मम्मा मेरी साइकिल है, मेरा मोबाइल है, मेरी घड़ी है, मेरी ये पेन है, मेरी ये सूटकेस है, मेरा ये कबाट है, बराबर है? मेरा 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 उसमें लपेटा जा रहा है। बच्चा धीरे धीरे बड़ा होगा, ये मेरी बाइक है, मेरी गाड़ी है, मेरा मकान है, हाँ मेरा बिजनेस है, मेरी घरवाली है, मेरा 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 उसके बड़े से कुएं में गिरने वाला है। वो गिरने वाले बच्चे को क्या कह दिया आपने? पिंटू, ये तेरे भगवान है। एक ऐसा रास्ता है जिस रास्ते से आपको, आपके परिवार के हर व्यक्ति को मेरा बंगला, मेरी गाड़ी, मेरी पत्नी, मेरा पैसा, उसमें से छुड़वा कर मेरे भगवान तक आप पहुंचा सकते हो कि मेरे भगवान, मेरे भगवान, मेरे भगवान। और आपने भगवान यहां पर भरा है। अन्य शलाका हो गई, शंखेश्वरपुरम में कायम के लिए स्थापना हो गई। हाँ, भगवान भरा दिया आपने। बच्चा पैदा आप करते, दूध आप पिलाते, खाना आप खिलाते, बड़ा आप करते, पढ़ाते लिखाते, सब आप है। भगवान आपने एक बार पैदा कर दिए, उसके बाद उसको खिलाना, पिलाना, संभालना, साफ करना, स्वच्छ रखना, वो सब जवाबदारी किसकी है? हाँ, आपको मात्र 24,000 देकर के छूट जाना है और जिंदगी भर के लिए आवश्यक निवाह करो। ये परमात्मा को शंखेश्वरपुरम, शंखेश्वर करुणा ट्रस्ट, उसको जिंदगी भर संभालना है। आप यहां से गाड़ी लेके निकले हो और जाने वाले हो पाली तना। आप सोचिएगा, आपका पिंटू बोलेगा मम्मा अपन जा रहे पाली तना, तो वहां मेरे भगवान है। होगा कि नहीं होगा? होगा कि नहीं होगा? आपको होगा कि नहीं होगा? हाँ, आप डायरेक्ट जाने वाले थे, भाई मेरे भगवान है, मैं एक बार मेरे भगवान के दर्शन करके, होगा कि नहीं होगा? हाँ, आज भी मेरे पास जो भगवान वहां भराए हुए हैं, वो अलग अलग भगवान के हमारे उस ग्रुप में फोटो आते थे। मैंने एक बार पूछा क्या हो रहा है? बोले हम नहीं कर रहे, जो भगवान भरा के गए वो जब यहां से निकलते 2 घंटा रुकते, घर से निकलते तब से हमको बात करते, आज पूजा मत करना वहां, आज आंगी मत करना वहां। सामान लेके आते, आंगी करते, पूजा करते, फल धूप दीप सब चढ़ाते और उसका फोटो लेके फिर हमको सेंड करते। अब सोचो, खाली एक भगवान वहां भरा दिए, जाते आते कितनी बार जाओगे पाली तना? कब कब जाओगे पाली तना? हर वक्त बीच में आएगा, ऑन द रोड, ऑन स्पॉट आएगा वो। तो खाली गाड़ी मोड़ना है अंदर,
बात समझिएगा, मेरा बंगला, मेरा गाड़ी, मेरी पत्नी, मेरा पैसा, मेरी इज्जत, मेरी बबरू, मेरा स्वास्थ्य, मेरा 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 मेरा, ये जो कर्म है उसको तोड़ने के लिए एक नया आविष्कार है मेरे भगवान। और पिंटू वहां जाएगा, भगवान मेरे पूजा करेगा, तो वो मेरे भगवान का एक लय होगा, मेरे भगवान से जुड़ने का मौका होगा। मैं इसलिए कह रहा हूं कि जब एक आयोजन में करने जा रहा हूं, बड़े दिल से कर रहा हूं, तहे दिल से कर रहा हूं, परोपकार भाव से कर रहा हूं, और मैं इतना बड़ा आयोजन लेकर बैठा हूं, तो मैं चाहता हूं कि कैनाल रोड यहां का हर व्यक्ति, परिवार नहीं, हर व्यक्ति ये एक एक भगवान हर व्यक्ति के नाम से हो। क्या ऐसा नहीं हो सकता? क्यों कोई बाकी रह जाए? हर व्यक्ति को इसके अंदर शामिल होना है। बहुत बहुत आनंद की बात है कि साधु जी भगवंतों ने खाली बात रख दी कि 45 आगम को सजाना है। मैं बहुत बहुत धन्यवाद के साथ कहूँगा कि आपके जो घर के सन्नारिया है, उन लोगों ने इतने मजबूत रूप से आगम को सजाए हैं, और आज उन आगमों के इनाम देना है अभी कि कल देना है? कल देना है, तो इनाम कल जाहिर करेंगे। नहीं, नाम भी जाहिर नहीं करेंगे, ऐसे मजा नहीं आएगी, मजा नहीं आएगा। ऐसा करो, परसों करते हैं शिविर में, चलेगा? ज्यादा लोग रहेंगे ना, तो उनका बहुमान भी हो। उनको आप क्या देंगे वो बहुमान नहीं है, वो नहीं चाहिए उनको। तो मैं चाहता हूं कि ऐसे उत्साह उनका, आगमों के प्रति प्यार उनका, गुरु के प्रति प्यार उनका, उस प्यार का बहुमान हो। तो शिविर में परसों टाइम तो यहाँ कहाँ रहता है? हाँ, मुझे तो पूरा मुंडेल देना है एक साथ, कहाँ टाइम रहता है मेरे पास? समझे आप? तो कल या परसों आप कहिए, परसों पक्का? तो परसों मैंने 5 इनाम रखे। हाँ, 5 सोचा है, 5। वो क्या, किसको कम कर वेदा को समझ में नहीं आ रहा था। तो 3 में इतना मतलब डिस्टर्ब हो गए थे हम, तो 3 में तो न्याय नहीं दे पा रहे थे। तो 3 देने का मतलब इतना अच्छा बनाया है कि न्याय नहीं दे पाए, इसलिए फिर हमने 5 किया है। और मैं चाहता हूँ कि बाकी जो भी लोग हैं जिन्होंने फिर इनाम नहीं आया, जिन्हें पार्टिसिपेट किया है, उन सबका भी कोई न कोई उचित बहुमान होना चाहिए। नमस्कार महामंत्र की आराधना परसों से होने जा रही है। आओ कैलाश जी, आप कल से वो बात कल से होने जा रही है। ये लग पूछ हुए तुम्हारे बेटा, मुझे लिख के दिया करो। भगवान की आगे पाठ पर विराजमान परम पूज्य आचार्य भगवान बोली वो बोल रहा है। विराजमान सभी साधु साधु जी भगवंतों के शरणों में कोटि सी वंदन। सादर जय जिनेंद्र। कल से अपने श्री संघ में नवकार तप चालू होने वाला है। कल से पर्यूषण के पहले पर्यूषण होना है। और 108 संकेश्वर तप के भी तपस्वी यहाँ पे विराजमान है। दोनों तपस्वियों को जिन्होंने भी नाम लिखवाया है एकादशना नवकार तप में और 108 तप में, इन दोनों के लिए व्यवस्था आपने नीचे ही रखी है। 2 शिफ्ट में एकादशना होगा, एक सुबह 11 बजे और दूसरा 12 बजे। 2 पास की व्यवस्था की है। जिनको भी 11 बजे एकादशना करना है वो पास लेके जावे, और जो पास खत्म होने के बाद आपको 12 बजे वाली पास ही मिलेगी। तो संघ के इस कार्य में सहयोग दे रहा है। जिन्होंने भी कल का नाम लिखवाया